यही बात कहकर कि इसमें दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है जो ये घटना हुई है, और अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं, और नालों की सफाई में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो इसके लिए जिम्मेवार है। ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान। अध्यक्ष महोदय, आज आपने शुरू से ही कहा कि हाउस ने एक अत्यंत संवेदनशील, सभी की मन को कष्ट देने वाला एक घटना के ऊपर सदन आज चर्चा कर रही है। अध्यक्ष महोदय, सदन की परंपरा, विधि, ये सारे चीज़ों की संरक्षक आप हो। इस चर्चा को शुरू करते हुए प्रारंभ में अत्यंत कुछ माननीय सम्माननीय सदस्यों ने आपकी दक्षता और आपकी विवेक के ऊपर भी चर्चा की है। मैं बड़ा विनम्रता के साथ दोनों पक्ष के मित्रों को ये निवेदन करना चाहूँगा, इस प्रकार की चर्चा में जब देश नज़र डाला हुआ है और देश इस घटना में चिंतित भी है, हम विश्व में एक नई शक्ति करके उभर रहे हैं, उस समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में कुछ घटना किसी भी प्रकार की होगा तो सभी के मन में एक चिंता होती है, और जो घटना पिछले 27 जुलाई को हुई है, इसको कितना भी हम खेद प्रकट करें, कितना भी हम दुख प्रकट करें, उस परिवारों की कोई भरपाई होने वाला नहीं है। और मैं मानता हूं सदन शायद इसी विषय में सहमत है। हम उन परिवार के प्रति अपना श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हैं, और निश्चित रूप में हम सभी की दायित्व बनता है ये घटना आगे कैसे ना हो, उसकी दायित्व किसकी है। ये राजनीति लापरवाही बनाम जिम्मेवारी की नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा, दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगी, तब जाके उसमें से कोई समाधान होगा। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जब आदरणीय सुधांशु जी ने इस चर्चा का शुरुआत किया, और अभी तक जो चर्चा हुई है, कई प्रकार की तर्क, कुछ जगह पर अगर ये संसदीय अपशब्द नहीं है तो मैं अध्यक्ष जी कुतर्क का शब्द भी लगाना चाहूंगा। कुतर्क संसदीय है या असंसदीय है? नहीं, कुतर्क को बदलिए। मैं आपके आदेश के हिसाब से उसको नहीं, सुझाव है कुतर्क को बदलिए। तर्कहीन, तर्क और तर्कहीन। एक सेकंड, और अपने यहाँ शालीनता का इतना स्तर बढ़ाओ कि लोग प्रभावित हों और सीखे भी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप तो संयमित रहते हो, पर ये कीजिए, इधर भी संयमित रहते हैं। ये सर हम सभी के लिए लागू है। ये पहले तो मेरे ऊपर लागू है कि मैं इस सदन को इस प्रकार की कोई भी शब्द के माध्यम से गुमराह ना करूं, कोई मर्यादा हानि ना करूं। इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अध्यक्ष जी मेरे बयान में मेरे ऊपर होती है। इसलिए मैं आपकी अनुमति भी चाह, 2-3 बिंदु, 2-3 पहलू इस चर्चा में सामने आई है। मैं आपकी अनुमति में कुछ तथ्य, हम सरकार में है, कोचिंग सेंटर के बारे में कुछ दायित्व हम लोगों की भी बनती है। शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में एक बिजनेस है, कॉन्करेंट लिस्ट की विषय है। दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार की यौथ दायित्व में यह व्यवस्था है। पिछले कई सालों से कोचिंग सेंटर की व्यवस्था और प्रबंधन कैसे होनी चाहिए, 2017, 19, अभी 2020, फिर अभी 2024 में निरंतर रूप में भारत सरकार, राज्य सरकार तथा संघ प्रशासित राज्यों को अपना एडवाइजरी, मार्गदर्शिका भेजते आए हैं। कोटा के बारे में चर्चा हुई, केवल कोटा नहीं, देश में अनेक जगह पे इस प्रकार की जब दुर्घटना होते हैं, कुछ कैंपसेस में भी कुछ दुर्घटना होते हैं,
तब एक कोचिंग सेंटर की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, इसकी एक निरंतर मॉनिटरिंग, निरंतर जानकारी, सुझाव राज्यों को दिया गया है, जिसमें कोचिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसकी मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, सेफगार्ड बच्चों के बारे में क्या क्या लेनी चाहिए और उसकी निरंतर मॉनिटरिंग कैसे हो, और उसमें कुछ कोई खिलाफ करता है तो उसकी पेनल्टी व्यवस्था क्या हो, और राज्यों ने क्या क्या किया है। अनेक राज्यों ने, अध्यक्ष महोदय, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मणिपुर जैसे राज्यों ने अपने अपने राज्यों की भी एक एक विधि व्यवस्था भी लगाई है। ये सारे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जनवरी 24 में एक एडवाइजरी सारे राज्यों को दिया है। अगर ये एडवाइजरी को लाटेस्ट जो था, इसे तो मैं कहूँ 17 को कोट किया, 19 साल में भी एडवाइजरी गया था, 20 में गया था, 23 में गया था, अभी 24 में जनवरी में भी गया था, 16 जनवरी को एडवाइजरी राज्यों को गया था। उस एडवाइजरी में क्या है, पब्लिक डोमेन में है, सब उसके बारे में जानकारी भी रखते हैं। अगर उस एडवाइजरी को राज्यों ने पालन करते, किसी भी राज्य हो, शायद आज के दुखद घटना नहीं होता। जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। मैं कहूं कि हम प्रोसेस क्या होनी चाहिए, हम इससे भाग नहीं सकते हैं, लेकिन इसको क्रियान्वयन करने की दायित्व राज्यों की है। राज्य उसमें से अपने दायित्व में खुद को बंधनी चाहिए, उससे आगे चले जाने से उचित नहीं होगा। दायित्व से भागने से कोई फायदा नहीं होती है। अध्यक्ष जी, कुछ मित्रों ने इस चर्चा की बहाने भारत की शिक्षा व्यवस्था पे प्रश्न उठाए, कोचिंग आखिर होता क्यों है, इसके ऊपर भी प्रश्न उठाए, पिछले 10 साल के ऊपर टिप्पणी भी किए, और कुछ शब्द शायद कुछ लोगों की एक मजबूरी भी बन चुकी है। मैं उसमें खुद को शामिल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपकी सामने एक विषय कहूँगा। देश में कुछ लोगों की एक छद्म बौद्धिक अतिवाद है, शिवड़ो इंटेलेक्चुअल एक्सट्रीमिज्म है कुछ लोगों के मन में, उनकी एक धारणा है। मैकॉले से मैं आपको याद दिलाना चाहूँ अध्यक्ष जी, 1835 में अंग्रेजों ने इस सभ्यता को, इस महान देश को लंबे समय तक गुलामी में रखने के लिए मैकॉले साहब ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिबेट किया था। उस डिबेट में जो सोचा गया था, अभी भी उसकी प्रतिफलन इस सदन में भी कभी कभी हमको देखने को मिलता है। मैं ऐसे लोगों को, ब्रिटास, यू आर ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हैव पेशेंस एंड प्लीज, इन ए डेमोक्रेसी एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, प्लीज यस ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, कुछ लोगों के मन में उस मैकॉले बाद की एक भूत अभी भी चढ़ा है, इसीलिए उनकी मन में धारणा है सारे बौद्धिक सोचने की, समझने की ठेका उनके पास है। सर, मैं निरुत्तर हूं। प्रजातंत्र में इस प्रकार की एक अतिवाद को, छद्म बौद्धिक अतिवाद को, शिवड़ो इंटेलेक्चुअल एक्सट्रीमिज्म को मैं प्रजातंत्र में एक हमारी बहुत, बंगाल में सर आप अध्यक्ष रहे, एक बंगाल की कहावत है, जारो मुख्य लज्जा नहीं ताकि हमें डोरी। सर, मैं ये लज्जा को भी उड्र करता हूं, शायद असंसदीय शब्द होगा, लेकिन मैं सर इस प्रकार की मानसिकता का कोई उत्तर नहीं है। सर, अभी कहा गया कि नीट में 24 लाख लोगों की भविष्य की, सर मेरे पास जितनी जानकारी है, बीएससी में दोनों बजट की चर्चा करते हुए मेरे सहयोगी ने पूछा है और मेरे को सूचित किया गया है, बीएससी में लोकसभा राज्यसभा में शिक्षा के ऊपर चर्चा होना चाहिए। सर, मैं विनम्रता के साथ अगर सरकार की ओर से कहना चाहूँगा, सरकार खुले मन से किसी भी प्रकार की शिक्षा संबंधी चर्चा के लिए तैयार है। स्ट्रक्चर चर्चा हो, हम किसी भी विषय में, ऐसा कोई भी गुनाह हमने नहीं किया, हम देश की मान बढ़ाए हैं, देश की मर्यादा बढ़ाए हैं, देश की बौद्धिक क्षमता बढ़ाए हैं। दुनिया में भारत को नाम करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व लंबे समय तक इस देश के इतिहास में लिपिबद्ध रहेगा, इसमें हमको कुछ छुपाना नहीं है। अगर किसी को, अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री परीक्षा के पहले बच्चों को बुला के उनको एक अभिभावक के नाते टिप्स देते हैं
परीक्षा में तनाव मुक्त रहने के लिए कुछ वार्ता करते हैं, इस असहिष्णुता के सर मेरे पास तो कुछ उत्तर ही नहीं है। भाई आपकी संस्कार आपकी है, मेरे दायित्व मेरा है, मेरे प्रधानमंत्री सही किया है, इसमें कोई छुपाने के लिए बात नहीं। सर जिन लोगों ने खुद को संविधान के ठेकेदार मानते हैं, संविधान उनको ही समझ में आती है। सर अभी 5 दिन बैठ के नीट की सारे पक्षों को सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी के नेतृत्व में एक बेंच ने पूरा पक्ष को सुना, और कोई छुप के सुन नहीं रहा था। आजकल तो टेक्नोलॉजी के कारण उस डिबेट को लाइव हो रहा है। सर आपकी सब जैसे लाइव होता है, सुप्रीम कोर्ट की डिबेट भी लाइव होती है। देश ने देखा है, विद्यार्थियों ने देखा है, सारे तर्क को रखा गया है, और नीट के ऊपर एक स्पष्ट कानूनी स्पष्टता बन पाई है। उसके ऊपर किसी को भी कुछ शंका है, हाउस में जब तय होगा चर्चा करने के लिए, हमारी सरकार पूरा कटिबद्ध है उस चर्चा को शामिल होने के लिए। सर एक तथ्य में आज चर्चा हो ही गई है, कहा गया है कि यह सरकार कुछ चीजों को छुपाना चाहती है। सर मैं आज कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। सर इस सरकार ने अभी हमने पब्लिक परीक्षा में, पब्लिक एग्जामिनेशन में माल प्रैक्टिस होने से उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दोनों सदनों में हम कानून बनाए, और उसको आज अमल हम कर रहे हैं। सर 2010 में सरकार किसकी थी? सरकार जिन लोगों के दायित्व में था, 19 मार्च को 2010 में कैबिनेट में एक फैसला होती है। उस बिल की नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस इन टेक्निकल एंड मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी बिल 2010। सर क्या मजबूरी थी जो लोग आज बड़े नाटकीय ढंग से आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे? कभी कृपा करके गृह में ये स्थापित करें किसकी दबाव में, क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में आपकी कैबिनेट था, आपकी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट बनी थी, आपने उसको संसद में टेबल भी किया, इंट्रोड्यूस भी किया। 5 साल के बाद आपकी क्या मजबूरी थी, आपने उसको एक कानून में परिवर्तित नहीं किया, जिसकी काम हमने अभी 2024 में किया। कौन था गुनहगार, किसको आप छुपाना चाहते थे? आप कहते हो नीट क्यों हो रहा है? अध्यक्ष जी मैं एक तथ्य फिर रखना चाहूंगा 2010 में देश की स्वास्थ्य प्रधानमंत्री होते थे आदरणीय मनमोहन सिंह साहब, उस कैबिनेट में शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री होते थे आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब। 28 मई को कैबिनेट ने 21 दिसंबर को उस समय की स्वास्थ्य विभाग के निर्देश से एक सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। 2010 सरकार यूपीए की, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी साहब, मेरे वरिष्ठ मित्र आदरणीय शिवाजी अभी कह रहे थे वी आर अपोजिंग नीट। माय डियर शिवाजी, ऑनरेबल मेंबर, यू आर देयर इन दोज डेज इनसाइड द गवर्नमेंट। व्हाट कंपेल यू टू एक्सेप्ट दोज रूल्स इन दोज डेज? सर ये कहना बहुत आसान है, जिम्मेवारी आपने निभाई नहीं। और ये कहा जाता है भारत की शिक्षा, अभी कहा जाता है कॉपी होती है। मेरे मित्र सुरजेवाला जी नहीं है, सुरजेवाला जी की सरकार आपके मित्र सुरजेवाला नहीं है, इसका मतलब क्या है? क्या नहीं है? वो यहाँ नहीं है। अध्यक्ष जी मैं खुद को संशोधित करता हूँ, मेरे मित्र सुरजेवाला जी सदन में नहीं मित्र है। नहीं सर मेरे सभी मित्र है, मैं सबकी प्रिय हूँ। सर मेरे मित्र सुरजेवाला जी अभी प्रश्न उठाए, ये सेम है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2004 से 14 उन्हीं की राजनीतिक नेतृत्व से सरकार थी हरियाणा में। 11 एग्जामिनेशन उन्हीं की सरकार के समय में हुई थी, विभिन्न परीक्षा हुई थी, सारे के सारे कोर्ट के द्वारा रिजेक्टेड हुए थे। कोर्ट ने सारे को निरस्त किया था। क्यों किया था? मैं आपको अगर कच्चा चिट्ठा पढ़वाऊं कि सर उनकी समय में किस किस राज्य में, उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में 2010 में सरकार किसकी थी? तमिलनाडु 2012 में सरकार किसकी थी? पश्चिम बंगाल 2009 में किसकी सरकार थी?
और राजस्थान की कहानी तो अध्यक्ष जी मैं आपसे क्या बताऊं, राजस्थान की तो सारे खबर आपकी सामने ही है। पिछले दिनों में राजस्थान एक फैक्ट्री बन गया था क्वेश्चन पेपर लीक की, परीक्षा निरस्त की, लोगों के आक्रोश, कोर्ट की हस्तक्षेप, ये तो लैबोरेटरी बन चुका था। सर ये सारा विषय में आज हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें आगे जाना पड़ेगा। आज कोचिंग सेंटर के ऊपर कानून स्पष्ट है, उसको राज्यों को पालन करना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। और जो आरोप प्रत्यारोप की बात होती है कि हमारे समय में ऐसा था, मैं आपके समय की कुछ विषय रखा, आज भी कुछ विषय हो ही रहा है, मैं उसकी जिम्मेवारी से भागने वाला आदमी हुई नहीं। आज भी उस विषय को सब मिलके इस सदन की मैं सबसे सुझाव चाहता हूं। अभी एनटीए और अच्छा कोर्ट ने भी कुछ टिप्पणी दिया है, मैं सभी की अभी एनटीए को सुधारने के लिए पूर्व इसरो चेयरमैन राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, डॉक्टर गुलेरिया जी के नेतृत्व में एक हमने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी बिठाई है। मैं निवेदन करूंगा सारे माननीय सांसदों को, कुछ सांसदों ने, आदरणीय थम्बी दुराई जी ने वहां जाके सजेशन भी दे के आए हैं, मेरे को जितना जानकारी है, मैं सभी माननीय सांसदों से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से, जिनको भी मन में सुधार की कुछ कल्पना है वहां कृपा करके दीजिए। यह सरकार पारदर्शिता के साथ है, यह सरकार इस देश को 21वीं सदी में विश्व को ऊंचाई तक ले जाने की प्रतिबद्ध है। मैं निवेदन करूंगा हम उस स्पिरिट में इस चर्चा को आगे ले। धन्यवाद महोदय। श्री